विद्युद्भानुसहस्रकान्तिं मरुणक्षोमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीष्टिं वरं हस्ताब्जैत्थतिं त्रिनेत्रवीलसहस्राविन्दश्रियं देवी बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे समन्दस्मिताम्। सबको बहुत बहुत प्यार, नमस्कार और आशीर्वाद। हम लोग आ गए हैं अपने क्लास में और इस क्लास में हमारे माता अलग है। छिन्नमस्ता का क्लास हमने कंप्लीट कर दिए थे, तो इस बार का क्लास माता भैरवी के ऊपर। माता भैरवी, माता भैरवी का स्थान दक्षिण की तरफ है। माता भैरवी की जो अनुकंपा है वो थोड़ी सी अलग है। माता भैरवी की मूर्ति सौम्य है और काम प्रलय की है। अभी आप लोग जितने भी जो भी हम लोग क्लास आगे जैसे जैसे लेके जाएंगे, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा आपके सामने। वो ये है कि आप जो माँ के रूप वर्णना सुनोगे और माँ के जो कार्य है वो आपको बिल्कुल उल्टा मिलेगा। ये सृष्टि की एक अहम रहस्य है। कैसा वाला रहस्य? सृष्टि जो दिखता है हमें वो होता नहीं। जो भ्रम पैदा होता है, सृष्टि एक भ्रम है। जो भ्रम पैदा होता है उस भ्रम को माँ के एक एक रूप उस भ्रम को तोड़ते हुए नजर आएंगे। माँ के जो अंबर है, अंबर मीन्स इट्स हर what I want to depict is her form and what she transforms. Both will be opposite and not equal. ये क्यों है? एक साधारण से भक्त के मन में ये विचार आती है कि माँ, मैं एकदम साधारण भक्त बोल रही हूँ जो नॉर्मल मेरी बात बस सुन रहे हैं, मान रहे हैं, देख रहे हैं, या आजकल वीडियोस यूट्यूब्स ओवरफ्लडेड हैं माँ के वीडियोस से। कोई कुछ सिखाता है, कोई कुछ बोलता है। तो जो लोग ये देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनके मन में एक साधारण सी एक प्रश्न आएगा और वो ये है कि ऐसा क्यों कि जो है वो तो सामने प्रकट होना चाहिए, वो सामने दिखना चाहिए कि हाँ ये चीज है, ये साधारण है। साधारण के लिए माँ काली है, तारा है, माता भुवनेश्वरी है, माता भैरवी नहीं है। यहाँ पे आने के बाद छिन्नमस्ता से ये शुरू हो जाता है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, डेप्थ में जाना है। छिन्नमस्ता से माता भैरवी की जो स्टेज है वो एक चरखे है। छिन्नमस्ता पंचम देवी है, माता भैरवी षष्ठ शक्ति है। इन्हें त्रिपुर भैरवी के नाम से भी जाना जाता है।
माता के बहुत सारे और दूसरे नाम भी हैं, जिनमें काफ़ी सारे अलग अलग तरीके से, क्योंकि जो श्रीकुल है और कालीकुल है, दोनों में परमेश्वरी का अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इनमें से माता को त्रिपुर सुंदरी के नाम भी जाना जाता है, माता को त्रिपुर भैरवी के नाम से भी बुलाया जाता है, और उनके इन नामों के बीच में बहुत कुछ रहस्य निहित होता है। इनका 3 प्रकार किए गए हैं, जो है बाला, भैरवी और सुंदरी। इसलिए ज्ञानार्णव ने इनको त्रिविधा के नाम से जाना जाता है। त्रिविधा या त्रिशक्ति कहा गया है। प्रपंच सार कहते हैं कि इनको त्रिपुरा भैरवी कहा गया। जो त्रिपुरासुर हुए थे, उनके ये कुल देवी थी, और जो महादेव की शक्ति या जो महादेव जिस रूप में, काल भैरव के रूप में जब उस त्रिपुर असुर का वध किए थे, तो भी इनकी शक्ति वही थी। अरे जिनका नाम लेके साधना की, उन्होंने ही नाश करा। ऐसा क्यों? आप साधना किए थे कि मुझे शक्ति प्राप्त करना है, आप साधना किए थे कि मुझे सत्य के साथ देना है, आप साधना किए थे कि मुझे प्रभु की सेवा करनी है। आपने किया, आपने देवों का अधिकार छीन लिया, स्वर्ग छीन लिया, नारी का अपमान किए, शक्ति का अपमान किए, यहाँ तक कि महादेव को आपने मारना चाहा। माँ का भी सहने का एक क्षमता होती है, भैरवी सहती नहीं है, किसी भी हालत में नहीं सहती। इसलिए आप कभी भी ये मत सोचो कि माता भैरवी सहन कर लेगी, सहेगी नहीं। तो उन्होंने त्रिशक्ति का नाम, त्रिविधा का नाम, इसलिए भी त्रिपुरा सुंदरी का नाम से इसलिए भी जानी जाती है। बाला रूप उनका है। बाला साउथ में सबसे ज़्यादा, इंडोनेशिया में भी, और नहीं, और एक जगह में, मेरे को बिल्कुल अभी नाम एकदम से दिमाग से चला गया, मैं बाद में बता दूंगी। वहाँ पे भी उनका इस मूर्ति का, बाला रूप का पूजा किया जाता है। बारह ही तत्व लिखते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर, ये तीनों पुराण काल में माँ का त्रिमूर्ति से या त्रिशक्ति से पूजन करने से उनका नाम त्रिपुरा सुंदरी पड़ा था, या त्रिपुरा नाम से वो प्रसिद्ध है। अब ये त्रिपुर है क्या? क्यों हम त्रिपुर किस किस को बोलते हैं? फु, भुव एवं स्व, ये त्रिपुर है। मन की तीनों अवस्था त्रिपुर है। शक्ति के 3 रूप त्रिपुर है।
आपके चेतना का 3 साधन है, समाधि का 3 रूप है, प्रधान चक्र का 3 ज्ञान है, विशुद्धा, अर्जना और सहस्र। गला काटने पे, मैंने पिछले बार क्या बोला था कि गला काटने पे आपके शरीर के साथ और सिर का विच्छेद हो जाता है, और माता भैरवी के हाथ में अभय और वर मुद्रा के साथ साथ माला और वेद है, 4 हस्त है। पद्म के रत्न सिंहासन पर बैठी हुई है, और तेज या ज्योति इनका इतना ज्यादा है कि एक साधक, एक जोगी, 2 अलग है। साधक जो है वो जोगी नहीं है, लेकिन जोगी साधक बनने के बाद जोगी बना है। एक जोगी को भी उनके स्वरूप को देखने के लिए ध्यान की उस उच्च अवस्था तक पहुंचनी पड़ती है, जहां ये चर्म चक्षु तो बंद हो जाती हैं और मन की और ज्ञान के इस चक्षु से मां का अनंत ध्यान के बाद माता का दर्शन प्राप्त होती है। माता ज्ञान की देवी है, विद्या प्राप्त कराती है, शत्रु नाश करती है और प्रलय करती है। जो कुछ भुवनेश्वरी सृष्टि करती है, माता भैरवी उनका संहार कर देती है। भुवनेश्वरी के रूप में जो सृष्ट होता है, भैरवी के रूप में वो संहार होती है। जो तत्क्षणिक है, जो भंगुर है, जो एक काल अवस्था में टिकी हुई है, वो सारी चीजों को माता भैरवी संपूर्ण तरीके से समाप्त कर देती है। जो रुद्र के काम है वो इनके काम है, जो काल भैरव के काम है वो इनकी शक्ति है। आप जब मैं काल भैरव के नाम लेती हूँ, काल भैरव 10 लोकपाल में से एक है और शिव के वो रूप है जो दक्षिण दिशा में वर्तमान है। दक्षिण किन किन की दिशा है? यम की, रुद्र की। जम के नाम से ही हमारे नाम मन में क्या आता है? भय, डर, मृत्यु। लेकिन हम भूल जाते हैं जम धर्मराज है। यम का मतलब वो नृत्य है, मतलब वो स्केल है जो सच्चाई या अच्छाई और बुराई की जो नापदंड है, जहां से द लेडी ऑफ जस्टिस को हम लोग डिपिक्ट करते हैं सिमिलर वे में कि दिस इज लीगल एंड दिस इलीगल। तो वो धर्मराज की वो जो तराजू है, अगर आप मैं उस तराजू में एक रहते हैं तो हम टिक जाते हैं। दुखी है मतलब हमारे बुरे कर्म हमारे अच्छे कर्म से ज्यादा है। सुखी है तो हमारे अच्छे कर्म हमारे बुरे कर्म से ज्यादा है।
एक जोगी कर्महीन होता है या कर्म के फल से रहित होते हैं। वो कर्म तो करते हैं, जैसे मैं कर्म तो कर रही हूँ, लेकिन इस कर्म के फल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं ना तो सही हूँ और ना ही मैं गलत हूँ। श्री कृष्ण ने जब जोगी का स्टेटस को बताते हैं तो उन्होंने यही बताए हैं कि कर्म समर्पित करो मुझ पर। किन पर? कृष्ण पर नहीं, मानव तन वाले कृष्ण पर नहीं, परमात्मा पर। अगर हम लोग रुद्रयामल को देखते हैं तो रुद्रयामल में माँ के परिचय में बहुत सारे ऐसे परिचय दिया गया है और ऐसे स्तुतियां दिया गया है जिसकी स्वरूप या भाव स्वरूप जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे माँ को सिर्फ ज्योति प्रकाश के रूप में ज़्यादा जाना जाता है। यानी कि यहाँ पे माँ की स्वरूप जो है वो ज्योति के रूप में वर्णित है। त्रिपुरा भैरवी के वर्णन भगवान महेश्वर के वर्णन के साथ किया गया है। एक बार मैं बोल रही हूँ शिव के साथ किया गया है, एक बार बोल रही हूँ महेश्वर के साथ किया गया है। ये सिर्फ अलग अलग नाम है, अलग अलग काम है, अलग अलग बंदे हैं, क्या है? बहुत कन्फ्यूजन है। चलिए कन्फ्यूजन दूर करते हैं, पहले शिव को समझते हैं, क्योंकि माँ को समझने के लिए शिव को समझना जरूरी है। यहाँ पे हम लोग महादेव को, जब हम लोग बात करते हैं महादेव की, क्योंकि महादेवी आती है महादेव के बाद, तो जब साधना क्रम में हम लोग बात करते हैं तो भी सबसे पहले महादेव की ही अर्चना करते हैं। मुझे बहुत लोग पूछते हैं शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत भोले शिवनाथ की पूजा से करना है, महादेव से शुरुआत होती है। और महादेव से शुरुआत ऐसी होती है कि सबसे पहले महादेव की ही अर्चना की जाती है। क्यों की जाती है? इट्स अ गुड क्वेश्चन। शिव को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? भोले। शिव सहज प्रसन्न हो जाते हैं। जब शिव सहज तरीके से प्रसन्न हो जाते हैं तो माता पार्वती को क्या पड़ी थी कि 108 जन्म लेके आना चाहिए, तब जाके महादेव प्राप्त हुए थे उनको। क्या शिव सचमुच में बहुत सहज उपास्य है? अगर आप एक पुरुष हो और कभी भी 16 सोमवार का व्रत किए हो तो आपको पता है कि उस भोले को रिझाना कितना कठिन कार्य है। शुरुआत में तो ऐसा लगेगा कि भोले बाबा प्रसन्न होके जो मांगा सो दे दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। महादेव की एक एक स्थिति, एक एक समय काल, एक एक साधना के पड़ाव एक एक अलग अलग रूप से सामने आते हैं। कभी तो वो गुरु है, कभी वो आपके ही परीक्षा लेने वाला है। आप सोचते हो, ये प्रश्न सारे सनातन विश्वासियों के मन में आते हैं
कि जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, जो साधना नहीं करते हैं, उन लोगों का तो घर में कुछ नहीं प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम लोग जब साधना करने लगते हैं, जब हम लोग पथ में आगे चलने लगते हैं, तो सारे के सारे परीक्षा आके हमें ही क्यों घेर लेते हैं। सारे के सारे कष्ट, सारे के सारे ऐसा उपलब्धियाँ, ऐसे कठिनाई हो जाता है, घिर जाते हैं हम लोग। 2 दिन रास्ते में चले नहीं माँ कि हमारे सामने ऐसा परिस्थिति, विकट परिस्थिति आके खड़े हो जाते हैं कि हम मंदिर तक चल के जा नहीं पाते हैं, या हम भूल गए, हमें जाना तो था, कैसे भूल गए। ये वो मायापति की माया है दोस्तों। माया की हो जाती है कि भाई माया ने सब भुला दिया है, लेकिन मायापति एक और है, और वो महादेव महेश्वर है। महादेव को अब शब्द विच्छेद करो तो महादेवों के जो महान है वो है महादेव। जो ईश्वरों से भी महान है वो महेश्वर है। तो देव और ईश्वर में फर्क क्या है? हम सप्तलोक देखे हैं, पढ़े हैं, जानते हैं। भू से ऊपर स्व तक सप्त, इंद्रलोक, अग्निलोक, गुरुलोक, फिर ब्रह्मालोक, विष्णुलोक, महेशलोक, ये है। सिमिलर वे में जब आप ध्यान साधना करते हैं, ये सारे लोकों के शिव अलग अलग हैं। सारे लोकों में शिव वर्तमान है और उनके रूप अलग अलग हैं। उनके कार्य अलग अलग हैं। हमारे पृथ्वी के लिए वो महादेव है। हमारी पृथ्वी के लिए आसान से, और स्पेशली कलिकाल में बहुत आसानी से रीच जाने वाले भोले बाबा हैं। सबके लिए महादेव जगत पिता है। अब आ जाओ जोग रास्ते में, अद्वैत में। महादेव उस दरवाजे के नाम है जो आपको आपके अपने से, मतलब आपका सेल्फ रियलाइजेशन से दूर हटाए हुए हैं। सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले आपको उसी महादेव का अनुगत्य दिखाना पड़ेगा। उनके दिखाए हुए तंत्र को जानना पड़ेगा। उनके दिखाए हुए रास्तों को अपनाना पड़ेगा। उनके दिखाए हुए, सिखाए हुए वर्णित योग को समझना पड़ेगा। अपने जिंदगी का राह में चलना पड़ेगा। उनके बिछाए हुए उस आग में आपको शब बनना पड़ेगा। तब जाके आपको ऋत चक्र के पास आके महादेवी का सिर्फ अवलोकन होती है। एक हल्का सा झलक मिल पाता है, जैसे कि कोई थी, चली गई अचानक। कैसे चली गई समझ में नहीं आया। अभी तो यही थी। साधक को यहाँ पे, साधक, गृहस्थ नहीं, साधक। गृहस्थ भी जब साधक बनते हैं तो भी उनको ये पड़ाव से निकलना पड़ता है।
गृहस्थ के लिए कर्म कांड प्रसिद्ध है और कर्म कांड रूप में सबसे प्रशस्त है शिव की पूजा। आप लोग जितने लोग घर में मूर्ति रखते हो, पाठ पूजा करते हो, दिन के पूजा पाठ में आप कार्यरत रहते हो, कर्तव्यरत रहते हो, उनके घर में महादेव ज़रूर प्रतिष्ठित रहते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहूँगी। एक बार एक सर्वे हुआ था कि पूरे पृथ्वी में ऐसा कौन सा देव है जिनको सबसे अधिक पूजा जाता है। तो महादेव ने सबको पीछे छोड़ दिया। राम के उपासक, देवी के उपासक, कृष्ण उपासक, काली के उपासक सब पिछड़ गए थे, लेकिन महादेव के उपासक नियर अबाउट 50% के ऊपर थे। एवरेज किया जाए तो महादेव के जो उपासक थे वो नियर अबाउट 68% ऑफ द वर्ल्ड महादेव को पूजते हैं। अब सोचो कि महादेव की पॉपुलैरिटी कितना है। ज़्यादातर गृहस्थ महादेव के आगे सिर नीचे कर लेते हैं और ज़्यादातर योगी भी उनको गुरु माने बैठे। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ, वो कहते हैं और कोई गुरु नहीं है, महादेव ही मेरा गुरु है। बहुत अच्छी बात है कि महादेव आपके गुरु है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आदि अनंत गुरु है। वो ऐसे गुरु है जो राम के भी गुरु है, कृष्ण के भी गुरु है, 10 अवतारों में से 10 के गुरु वही है, जो कि राज है। सर्वशक्तिमान वो ईश्वर है। अब आ गई मैं ईश्वर पे। जिन्होंने सृष्टि के शुरुआती तौर पे देवी शक्ति को अपने अर्धांगिनी बनाने में स्वीकृति प्रदान किए थे। ब्रह्मा ने माता बोल के हाथ जोड़ लिए और विष्णु ने बहन बोल के अपने पल्ला झाड़ लिए थे। सृष्टि शुरू नहीं हो सकती थी अगर कोई उनको नारी का दर्जा ना दे। वो महेश्वर ने दिया था, इसीलिए उनका नाम महेश्वर है। ईश्वर उसकी महान विभूति, ईश्वर तीन, ये तीनों में वो महान हुए थे। अपने तेज को समेटते हुए देवी ने उनके तेज में समा गई और बाकी के जो तेज पुंज रह गए उनको भस्वग राग बना गए। कुछ तो उन्होंने अपने ऊपर डाल दिए और बाकी को फुटकार मार के पूरी सृष्टि में बिखेर दिए। और वो एक एक जो कण है वो एक एक जीव आत्मा में नारी का दर्जा मिलने लगता है। मतलब चाहे वो पशु है, पुष्प है, अनाज है, जो मादा है वो उसमें सृष्टि शुरू कर दी, उस रूप में सृष्टि शुरू कर दी। फूल से फल आता है, फल में फिर से बीज प्राप्त होती है और बीज दोबारा से अंकुरित होके एक पौधे बन जाते हैं।
और ये सर्कल चलता रहता है। अंडा पहले है या मुर्गी पहला है, इसका तो एक जोक बना के रख दिए हैं, लेकिन इससे बड़ा कोई हेलुसिनेटिंग सॉल्यूशन आज तक नहीं आया। अगर अंडा पहले है तो कहाँ से आया, और अगर मुर्गी पहले है तो अंडा के बिना वो प्रकट कैसे हुआ। उसके प्रकट्य उस कण से हुआ था। वो जीव रूप की सृष्टि वो धूल से हुई थी, जो माता की सृष्टि के बाद का तेज पुंज रह गया। ये मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बोल रही हूँ, ये देवी भागवत में भी मेंशन्ड है, वेदों में भी मेंशन्ड है। और जो लोग आप मुझे पूछते हो वो मुझे पूछने से पहले सृष्टि की आदि रहस्य बोल के गूगल करना, तो आपको बहुत सारे ऐसे तंत्र उपदेश वाला और वेद का विचार मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मेरे इस बातों का सत्यता का प्रमाण खुद कर लोगे। आगे चल के प्रमाण और चाहिए तो घर आ जाना, मैं बैठा के दिखा दूँगी। माता के आते हैं हम भैरवी में वापस, और माता के दूसरे आनुसारिक नाम एक बार सुन लीजिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैं सिर्फ इतना बोलूँगी। जब मैं भैरवी की पूरी कहानी करने बैठूँगी तब मैं उनके अलग अलग रूपों का अलग अलग वर्णन और अलग अलग उनके जो मंत्र हैं वो मैं आपको बतला दूँगी। माता के अनुसार इनके नाम दिव्य रूपिणी भी है, सिद्ध विधा दया भी है, काम राहु प्रिया है, सर्वलक्ष्मीमयी है, आनंद रूपिणी है और विशेषणों से विरचित भी हुई है। इनको गुप्त डाकिनियों की सृष्टि कहा जाता है। निर्वाण रूप में जो लोग इनकी पूजा करते हैं उनके लिए ये अबरा डाकिनी के नाम में प्रसिद्ध है। छिन्नमस्ता को परा डाकिनी कहा गया है, इनको अबरा डाकिनी कहा जाता है। जितने गुप्त डाकिनियां हैं, जितनी गुप्त विद्या हैं, तंत्र में भी बहुत सारे विद्या ऐसी है जो गुरु परंपरा में भी गुप्त रखा गया है, उनकी कहीं पे भी मेंशन या रिटेन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऐसे विद्याएं हैं जिनसे सृष्टि और प्रलय दोनों हो सकता है। तो जो विद्वान थे हमारे, उन्होंने इसको लिखित रूप में कहीं पे भी छोड़ के जाना सही नहीं समझे थे। माता की दूसरे रूपों में जब हम लोग आगे चलते हैं तो मैंने जैसे उनको बोला कि वो नित्य प्रलय की देवी है, मतलब कि जो कुछ अनित्य है वो चीज़ रहने नहीं देती है। तो सब कार्य को नष्ट करने की देव का नाम जैसे रुद्र है, वैसे ही माता का नाम भैरवी है। आज मैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगले क्लास से क्लास के अंतर्गत आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा, जो उस क्वेश्चन की जवाब हमें सही से देंगे उनको उनका गिफ्ट भी मिलेगा। लेकिन वो क्वेश्चन मैं कब पूछूंगी इसका पता मुझे भी नहीं होगा। थोड़ा सा ये इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरे नहीं देखते हो।
आपको प्लीज़ बोलूँगी मैं फिर से कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए, नहीं तो आप लोगों को बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा तो आपके मन के जो प्रश्न है वो और खलबलाहट में परिवर्तित हो जाएगी, तब आप और कष्ट पाओगे। तो उससे अच्छा है जो भी आप सीख रहे हो आप ढंग से सीखिए। अब एक प्रश्न का मैं जवाब दूंगी जो मुझे इस बार पूछा गया था। वो ये है कि किसी ने एक बहुत अभी बहुत प्रसिद्धि मिल रही है उनको। अब मैं देख रही थी उन्होंने देवी को छोड़ दिया क्योंकि और शायद देवी के ऊपर वो उनको रिसर्च करने का कुछ मिल नहीं रहा है, कॉपी पेस्ट और नहीं बन रहा है, तो उन्होंने अब जाके वाल्मीकि रामायण पकड़ लिया है। अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसे किसी के पास से सुन के कोई भी मंत्र, स्पेशली छिन्नमस्ता के बाद के जितने देवियां हैं इनके मंत्र कभी मत कीजिए। इनकी गलत इम्पैक्ट पड़ती है। चाहे आप माता हो चाहे आप पिता हो, मीन्स आप अगर मेल हो या फीमेल हो, अगर आपको कैरियर में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको आर्थिक तंगी महसूस हो रही है, आपके रिलेशनशिप में ट्रबल्स आ रही है, आपके शरीर में सिर से लेके कमर तक दर्द है कहीं पे भी, या कमर से लेके पैर तक का दर्द है, ये सारे दर्शाता है कि आप गुरु दीक्षित नहीं हो, आप दीक्षा के बिना मंत्र का जप कर रहे हो, आप गुरु दीक्षा पाने के बावजूद गुरु के ऊपर भक्ति ना रखते हुए, गुरु के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए आप अपने साधना कर रहे हो। मतलब अपने मनमानी ढंग से साधना तो कर रहे हो लेकिन गुरु का आज्ञा पे नहीं चल रहे हो, और इसके फलस्वरूप आपके बच्चे बिगड़ते हैं, इसके फलस्वरूप आपके तबीयत खराब होते हैं, आपके रिश्तों में फ़र्क आता है, आपके पैसे में तंगी आती है, आपके शरीर में कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो ये सारे जितने भी चीज़ें हैं ये आपको इसलिए होती हैं। तो इन चीज़ों में ज़रूर ख्याल रखिए हैं। मैं आज की क्लास यहीं पे विराम देती हूँ और चाहूँगी कि आप लोग भी साधना से जुड़े, माता को सही रूप से जानिए। सबसे पहले देखो, नॉलेज इज़ अ ब्लिस इफ़ यू टेक इट फ्रॉम अ रियल पर्सन, फ्रॉम अ गुड पर्सन, नॉट फ्रॉम अ रियल पर्सन, दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। गुरु पूर्णिमा समागत है। गुरु को जाने, गुरु को समझे, गुरु क्या है, गुरु कैसे करते हैं, मैं उसके ऊपर एक कलम शुरू कर रही हूँ फेसबुक में। कोशिश रहेगी कि आज की तरह हर दिन मैं गुरु के संबंधित गुरु पूर्णिमा तक कम से कम कुछ आप लोगों के लिए ज़रूर लिखूँ, कोशिश रहेगी। मेरी बहुत सारे काम रहती है और आजकल क्योंकि हम लोग यहाँ पे आश्रम बनाने पे जुटे हुए हैं तो काम बहुत बढ़ गया। आप सबके सहयोग चाहिए होगी हमें, तो सब साथ रहिए, बने रहिए हमारे साथ और हमें सपोर्ट करते रहिए। इसी के साथ मैं आज की क्लास यहीं पे समाप्त करती हूँ। सबको प्यार भरा नमस्कार।